लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह के सभी दुर्गा मंडपों में भक्ति भाव से की गई कलश स्थापना। कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र हुआ प्रारंभ। अग्रसेन सेवा संघ द्वारा हर्षोल्लास से मनाई गई महाराजा अग्रसेन की जयंती। अग्रसेन चौक पर किया गया महाराजा अग्रसेन का श्रृंगार। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सदर अस्पताल में किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। साथ ही 200 ऑक्सीजन युक्त बेड का भी किया गया उद्घाटन। और उत्पाद विभाग की टीम ने बिरनी, डुमरी और सरिया में चलाया छापामारी अभियान। भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बरामद। 4 शराब कारोबारियों को भी किया गया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को गिरिडीह के सभी दुर्गा मंडपों में पूजा अर्चना के साथ कलश स्थापना की गई। कलश स्थापना के साथ यहां शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। शारदीय नवरात्र को लेकर गुरुवार को गिरिडीह के सभी दुर्गा मंडपों में कलश स्थापना की गई। कलश स्थापना के साथ ही गुरुवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया। गिरिडीह के सूरज सुंदरी इंस्टीट्यूट, बड़की काली मंडा, छोटकी काली मंडा, बाभन टोली, हुट्टी बाजार, महादेव तालाब रोड, अर्गा घाट, बरमसिया, बरगंडा, शास्त्री नगर, बोड़ो, अलकापुरी, पचम्बा, बनियाडी, सिरसिया, पपरवाटांड सहित सभी दुर्गा मंडपों में गुरुवार को विधि विधान के साथ दुर्गा माता के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सभी पूजा पंडालों में कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। कलश स्थापना के साथ ही पूरे शहर में दुर्गोत्सव प्रारंभ हो गया है। सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है, बहुत प्राचीन पूजा है और प्राचीन विधि विधान से यहाँ की पूजा संपन्न होती है। यहाँ के समिति के पदाधिकारी, समस्त यहाँ के जितने भी निवासी हैं गिरिडीह पचम्बा की बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से पूजा संपन्न यहाँ होती है। इस वर्ष की पूजा नवरात्र 8 दिनों की है। 8 दिनों में 9 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होगा और विजयादशमी का कार्यक्रम 9वें दिन में संपन्न होगा। और आगे माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमारे सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें और सब खुशहाल रहें, सबका जो है चहुमुखी विकास हो। इस वर्ष भी सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा पूजा प्रारंभ आज से हो रहा है और ये सरकार का गाइडलाइंस के तहत पूजा प्रारंभ किया जा रहा है। जैसे पहले हम लोग आज के दिन में कलश शोभा यात्रा निकालते थे, लेकिन प्रशासन का आदेश पालन करने के चलते कलश शोभा यात्रा नहीं निकाले। सिर्फ आज से पूजा प्रारंभ किया जा रहा है और जो भी सरकार का निर्देश है उस निर्देश का भरपूर कोविड-19 का पालन किया जाएगा। अग्रसेन सेवा संघ द्वारा बनारसी देवी मोदी धर्मशाला में महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अग्रसेन चौक पर गुरुवार सुबह अग्रसेन महाराज का दुग्धाभिषेक और श्रृंगार किया गया। अग्रसेन सेवा संघ द्वारा गुरुवार को हर्षोल्लास पूर्वक महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। इसके तहत प्रातः 6 बजे अग्रसेन चौक पर अग्रसेन महाराज का दुग्धाभिषेक एवं श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात बनारसी देवी मोदी धर्मशाला में पूजा अर्चना की गई। साथ ही लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में समिति के संयोजक अमित अग्रवाल,
मोहन जालान, संजय झुंझुनवाला, नीलकमल भरतिया, आशीष जालान, पवन जालान, पुरुषोत्तम जालान, सुरेश परशुराम का, पवन जालान आदि ने सराहनीय योगदान किया। Stay ahead with credit. Manage your credit cards all in one place. Don't miss the date on your bills. Stay. गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन युक्त बेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संक्रमण के दौरान किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने गुरुवार को सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही 30 लाख की लागत से बने ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। सबसे पहले विधायक श्री सोनू और सिविल सर्जन ने 25 लाख की लागत से ऑक्सीजन युक्त 200 बेड का उद्घाटन किया। इधर मातृत्व शिशु केंद्र में भी ऑक्सीजन युक्त 10 बेड का उद्घाटन किया गया। मौके पर विधायक श्री सोनू ने कहा कि संक्रमण से लड़ने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, आनंद मिश्रा, अभय सिंह, राकेश रंजन, अजीत कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था को जनता को समर्पित करने का दिन है। पीएम केयर से मिले 1000 लीटर पर मिनट के पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए विद्युत आपूर्ति में हो रही कमी के मद्देनजर मैंने अपनी विधायक निधि से 250 किलोवाट का एक स्टेबलाइजर दिया। आपके सामने कुल 205 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का अधिष्ठापन हो चुका है और भगवान न करे, ईश्वर से बड़ी प्रार्थना है और भगवती से बड़ी प्रार्थना है कि तीसरी वेव आए। लेकिन हम यह मानते हैं कि अगर वह विपरीत परिस्थिति आएगी तो गिरिडीह जिला एक कोविड सर्किट के तौर पर काम करेगा और गिरिडीह जिले के तमाम नागरिकों को बगैर इस बात का भेदभाव किए हुए कि वो किस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, पूरे जिले के नागरिकों को हम लोग बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आज इन योजनाओं के लोकार्पण से मुझको भी बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि समाज के संपन्न लोग जिनके पास चिकित्सा के बेहतर साधन लेने की सहूलियतें हैं वो तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन समाज के वैसे तबके के लोग जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए यह कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट सरकारी मानदंडों के अनुरूप उचित मूल्य पर, उचित दाम पर उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास करता और इसका आज हम लोगों ने मजबूतीकरण किया। शहरी क्षेत्र के चंदोरी रोड में गुरुवार को इच्छा पूर्ति फ्रेश फूड का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यहां ग्राहकों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सुविधा दी जाएगी। गिरिडीह शहर के चंदोरी रोड में गुरुवार को इच्छा पूर्ति फ्रेश फूड का उद्घाटन किया गया। दुकान प्रबंधक की माता चंपा देवी एवं वार्ड पार्षद आरती देवी ने फीता काटकर इस दुकान का उद्घाटन किया। बताया गया कि यहां ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मौके पर प्रबंधक अभिलाषा गुप्ता, संतोष गुप्ता, हाबलू गुप्ता, सूर्यकांत उपाध्याय, विवेक पांडे सहित अनेक गणमान्य मौजूद थे। यूको बैंक के बगल में इच्छा पूर्ति फ्रेश फूड का उद्घाटन किया गया। एक बार आप लोग इस दुकान में जरूर आएं और देखें। यहाँ बहुत ही अच्छे सामान यहाँ रखे गए हैं, आप लोग लीजिए। और यहाँ पे बहुत ही बम्पर ऑफर का भी किया गया है, इसका लाभ जरूर उठाएं। गिरिडीह में ये आज नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, शुभारंभ किया गया है नया दुकान का, जो मेरी माताजी
फीता काट कर स्टार्ट की है और यहाँ आपको सब उचित मूल्य पर, सस्ते मूल्य पर आपको ये उपलब्ध कराया जाएगा सारा सामान। एक बार आप लोग आके सब देखिए, सहयोग दीजिए। अभिलाषा जी हमारी बीपी ऑनर है, जो कि इच्छा पूर्ति का फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। इस गिरिडीह एरिया में एकमात्र स्टोर है हमारा। हमारा जो कंपनी इस बार स्कीम चला रही है इनके स्टोर पे सुपर बम्पर ऑफर, जिसमें ग्राहक को 3500 रुपये के सामान खरीदने हैं, 2000 रुपये का ग्रोसरी और 1500 रुपये का नॉन ग्रोसरी आइटम। वो ऑनलाइन अगर कुछ मंगाते हैं तो उनके एवज में हम उनको 1000 रुपये का कैशबैक दे रहे हैं ग्राहक को, और 700 रुपये का ग्रोसरी आइटम वो इस दुकान से आकर के कूपन कोड उनको इश्यू होगा और यहाँ पे दिखा के 700 रुपये का ग्रोसरी आइटम कुछ भी ले सकती हैं, कुछ भी ले सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद 150 रुपये का उनको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। टोटल 1850 रुपये का हम लोग जो है कस्टमर को दे रहे हैं। मोर देन 50% ये स्कीम जो चल रहा है सुपर बम्पर ऑफर ये इच्छा पूर्ति का। उत्पाद विभाग की टीम ने बिरनी, डुमरी और सरिया में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब और जावा महुआ बरामद की है। इस दौरान 4 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार को बिरनी, डुमरी और सरिया इलाका में छापामारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब, जावा महुआ, विदेशी शराब समेत अनेक सामग्री जब्त की है। साथ ही 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया है। उत्पाद निरीक्षक ASI मुनेश्वर लियांगी ने कहा कि 70 लीटर महुआ शराब, 4 पेटी बुलेट विस्की, नकली शराब की बोतल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज जहरीली शराब का गुप्त सूचना मिला है। इस संदर्भ में लगातार छापेमारी हो रही है और छापेमारी के क्रम में बगोदर, डुमरी, बेकोग्राम, सरिया होते हुए सारी जगह छापेमारी की गई है, जिसमें काफ़ी मात्रा में देसी और विदेशी दोनों तरह की अवैध शराब बरामद की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तारी भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा नेताओं ने 4 बूथों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया गया एवं उनका अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर 20 दिवसीय सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत सभी बूथों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत गिरिडीह विधानसभा के बूथ नंबर 41, 42, 43 एवं 44 में पावर हाउस में कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरीय नेता चुन्नू कांत, नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, नवीन सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, संजीत सिंह, दीपक पंडित सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन का जो कार्यक्रम चल रहा था गत 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक, उसका आज अंतिम दिन था। आज के दिन कार्यकर्ताओं ने और समाज के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनके जन्मदिन पर 71वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश में जो विकास के कार्य हुए हैं या कई प्रकार के जो कार्यक्रम हुए हैं और जिसके कारण आज देश हमारा मजबूत हुआ है, देश का मान सम्मान और पूरे विश्व में बढ़ा है, इसके लिए भी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं दी हैं। आज विभिन्न जगहों पर पूरे देश में और चौक चौराहे पर पत्र लिखकर और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है और बाकी लोगों ने, जनता ने भी किया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और अपनी ओर से भी पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ तथा यह जो कार्यक्रम आयोजन किया गया इसमें जिन लोगों ने भाग लिया वैसे लोगों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 20 दिनों से पूरे देश में सेवा ही समर्पण, सेवा ही संगठन का कार्यक्रम चल रहा था और ये कार्यक्रम इसलिए चल रहा था कि 17 सितंबर को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था और पार्टी ने अगले 20 दिनों तक, क्योंकि आज का जो दिन है उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा शुरू की थी। 13 वर्षों तक वहाँ गुजरात की सेवा और 7 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा, हिंदुस्तान की सेवा, यानी 20 वर्षों का जो उनका कालखंड रहा है, तो पार्टी ने ये तय किया कि 20 दिनों तक देश में अलग अलग
तरीके के जन सेवा का, जन सहयोग का, जन उत्थान का कार्यक्रम चलाया जाएगा। और ये वास्तव में हम सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ये गौरव का विषय है कि हम ऐसे संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं जो किसी भी कार्य में उसका मकसद ये है कि देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश में रहने वाले लोगों का कल्याण, उनका विकास। और इन तमाम कार्यक्रमों में हम बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहते क्योंकि आप मीडिया के लोग लगातार उसको प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किए हैं, जन जन तक पहुंचाए हैं। जन मानस में लोगों को पता है किस तरह के कार्यक्रम हुए। आज उसका समापन था, तो पार्टी ने यहाँ निर्णय लिया, हम लोग बरगंडा मोहल्ला में बूथ नंबर 42-43 जो है उसके जो वोटर्स हैं, वहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं, उन लोगों ने सार्वजनिक रूप से यहाँ बरगंडा पावर हाउस चौक पर कार्यक्रम आयोजित करके देश के प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर उनको शुभकामना दी है, हम लोग बधाई दी है। बिरनी के मरकोडी के डीलर राजकुमार साव के घर से कालाबाजारी के लिए रखे 79 बोरा गेहूं जब्त किया गया है। बिरनी वीडियो के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। बिरनी थाना के मरकोडी के डीलर राजकुमार साव के घर से कालाबाजारी के लिए रखे हुए 79 बोरा गेहूं को जब्त किया गया। बिरनी वीडियो सुनील वर्मा के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। इधर बिरनी थाना में डीलर राजकुमार साव के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली के दुकान का चाबी नहीं रहने के कारण अनाज को घर में रख दिया गया था। बहरहाल यह जांच का विषय है। पूर्व विधायक निर्मय कुमार शाहबादी ने कालीबाड़ी चौक में फीता काटकर आरसी ट्रेडर्स नामक कपड़ों के शोरूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहां अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। सम्राट ड्रेसेज और बर्नवाल ड्रेसेज द्वारा कालीबाड़ी चौक में आरसी ट्रेंड्स नामक कपड़े के शोरूम का शुभारंभ किया गया। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, प्रतिष्ठान के संचालक विजय लाल बर्नवाल और विनोद लाल बर्नवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस शोरूम का उद्घाटन किया। मौके पर श्री शाहबादी ने कहा कि कलश स्थापना पर इस शोरूम का उद्घाटन किया गया है। लोग यहां आकर अपनी पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। यहाँ लेडीज गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स सहित फैंसी डिजाइन के अनेक कपड़े उपलब्ध हैं। मौके पर विकास लाल बर्नवाल, विभोर, विशाखा, दीपक सोनकार, विजय सिंह सहित अनेक गणमान्य मौजूद थे। भगवान की आरसी ट्रेंड्स नामक कपड़े की दुकान, रेडीमेड कपड़े की दुकान का शुभारंभ किया गया। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है। पहले दिन इतने शुभ मुहूर्त में इस दुकान का उद्घाटन किया गया कि ग्राहक, मुझे जितने अभी ग्राहक मिले उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव को मैंने देखने का काम किया। मेरी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये आरसी ट्रेंड्स अपने चरम सीमा पे पहुंचेगा और जो ग्राहकों के संतुष्टि का एक सबब बनने का काम करेगा। कालीबाड़ी चौक के सामने आरसी ट्रेंड्स का उद्घाटन माननीय विधायक जी श्री शाहबादी जी ने किया। बहुत हर्ष के साथ ये खुशी की बात है कि आज नवरात्र के फर्स्ट दिन ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम इन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सम्राट ड्रेसेज एक छोटी सी दुकान थी और अब ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। ये आरसी ट्रेंड के नाम से खोले हैं
और इसमें आपको सभी तरह की वैरायटीज और एकदम फिक्स प्राइस में मार्केट से कम दामों में आपको उपलब्ध होगी और नए नए वैरायटीज के साथ मिलेगी। और आप लोग सभी से आग्रह है कि आप ले अथवा ना ले, पर एक बार आप अवश्य पधार कर इसका जो है सम्मान बढ़ाएं। आरसी ट्रेंड्स के नाम से दुकान ओपनिंग है। इसमें सारे रेडीमेड ग्रुप का सारे आइटम सभी तरह के होलसेल प्राइस पे उपलब्ध है। ये बंडवाल वस्त्रालय और सम्राट ड्रेसेस से अटैचमेंट दुकान है। इसकी शुभ आरंभ आज दशहरे की नवरात्रा की शुभ दिन पहले दिन के को किया गया है और ये पूरे गिरिडीह देश के लिए एक सौगात है। और हम सभी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरे गिरिडीह शहर को एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी और बहुत ही सस्ते और होलसेल प्राइस में सभी तरह के कपड़े का व्यापार करने का हम लोगों का उद्देश्य है। यह था हमारा आज का। फिर मिलते हैं अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।